नमस्कार साथियों, जीवन ज्योति डॉट शक्ति प्रोग्राम में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये जो ये पौधा है, इसको हम थूहर के नाम से जानते हैं। ये देखिए साथियों, ये आप देख रहे हैं थूहर, इसको थूहर कहते हैं। ओह, और ये यहाँ से ये देखिए, अभी दूध निकल रहा है इसमें। देखिए कितना दूध निकल रहा है इसमें। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये देखिए, ये थूहर है। इसमें आप देख रहे होंगे ये गोल गोल ऐसे ये निकल रहा है, ये जा रहा है इसमें इस तरह से। ये इसमें ये भयंकर कांटे हैं, तो इसको हम सेहूड़, थूहर और गुजराती में कंटोला कहते हैं। और ये जो हमारे खेत के आसपास जानवरों से बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर उन्हीं काम में आता है, या बाग बगीचों के आसपास जो हम जानवरों से पेड़ पौधों को बचाने के लिए इस कटीले वृक्ष को लगाते हैं। तो ये जो पौधा है, इसको लगाने से हमारे जो खेतों को नुकसान नहीं कर पाते हैं जानवर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये सेहुड़ है, थूहर, यानी कि इसके औषधीय प्रयोग भी बहुत हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका परिचय क्या है। सेहुड़ की कई जातियां होती हैं, और जिसे सेहुड़ कहते हैं, साधारण उसका कांड व शाखाएं कांटों से परिपूर्ण होता है। इसे बगीचों के चारों ओर बाड़ के रूप में लगाया जाता है। इसकी कई किस्में होती हैं, जिनमें थूहर और सीज है। इसकी डालियां पतली, पोली और मुलायम होती हैं। और थूहर की जातियों में त्रिधारा, चतुर्धारा, पंचधारा, षष्ठधारा और चतुर्दश धारा तथा विंश धारा भी होती हैं। तो जैसे आप ये देखते हैं कि ये जो धारा है इसकी, ये इसकी जो धारा मैं घुमा रहा हूँ, ये धारा ये जैसे जा रही है ऐसे ऐसे। तो कई ऐसे जो जातियाँ होती हैं, बहुत सारी जातियाँ होती हैं इनकी, उसमें ये 3 तरह के ऊपर ऐसे कटीले तार आपको धाराएं दिखाई देंगी। तो उस तरह की ये जो थूहर होते हैं, और ये जो है, ये सभी थूहर जो है काम में आते हैं। और साथियों, जो ये थूहर का जो वृक्ष होता है, ये 6 से 20 फुट तक ऊंचा हो जाता है। यानी कि 6 फुट से लेकर के और 20 फुट ऊंचा तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए ये थूहर की कई तरह की जातियां होती हैं। और गुण धर्म में थूहर रेचक, तीक्ष्ण, अग्नि प्रदीपक, चरपरा, भारी और शूल, अष्टलिखा, अफारा, कफ, गुलम, उदर रोग, वात, उन्माद, प्रमेह, कुष्ठ, बवासीर, सूजन, मेद, पथरी, पांडु, वर्ण, ज्वर, पलीहा, विष और दूसरी विष को नष्ट करने वाला होता है। तो साथियों, इतनी बीमारियों में ये थूहर काम में आता है। और जो थूहर का दूध है, उष्ण, वीर्य स्निग्ध, चरपरा, हल्का, गुल्म, कुष्ठ, उदर रोग वालों को तथा दीर्घ उदर रोग व कोष्ठबद्धता में विरेचन के लिए बहुत ही हितकर होता है। तो साथियों, ये था थूहर का परिचय। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारी किन किन औषधियों में इसको हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, ये हमारी आँखें काफ़ी दुखती रहती हैं, आँखों में कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो आप क्या करें, तिल के तेल का काजल घर में तैयार करें। तिल के तेल का काजल, यानी कि नीचे जो है तिल के तेल जलाएं और ऊपर से कोई मिट्टी का दिया रख देंगे, जिसमें कि वो तिल का तेल का काजल बन जाएगा। और उस काजल को थूहर के दूध में, अब ये दूध इसका जो है मैं आपको बताता हूँ दूध कैसे निकलेगा। ये देखिए, अगर आप इसको ऐसे ज़रा सा मोड़ देंगे, ये देखिए साथियों, ये इसका दूध निकल गया है। ये इसका दूध निकल रहा है इसका। तो ये जो इसका दूध है, इसके दूध में उस काजल को अच्छी तरह खरल कर लें, और खरल करने के बाद में थोड़ा सुखा लें। और सुखाने के बाद जब आप देखेंगे तो वो काजल पूरा बन जाएगा। और उस काजल को आँखों में अंजन करने से
हर प्रकार की आँखों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये देखिए साथियों, इसका दूध ही निकल गया है। दूसरा साथियों, जो इसका ये ऊपर वाला पौधा देख रहे हैं आप, इसको हल्का सा गरम कर लें और गरम करने के बाद में इसका जो दूध निकाल लें और दूध निकाल कर उसमें गुड़ मिला लें थोड़ा सा, और गुड़ मिलाकर मटर जितनी जो है गोलियां गुड़ की देने से बच्चों को जो खांसी है, बच्चों की जो भयंकर खांसी होती है, उसमें खांसी में आप बहुत ही आराम मिल जाता है। तो जो ये साथियों, ये जो कांटे हैं इसमें, इसको हल्का सा गरम करके इसका दूध निकाल करके और इसमें गुड़ मिला करके आप मटर के दाने जितनी बच्चों को खिलाएंगे तो उससे खांसी में बहुत ही आराम मिल जाएगा। साथ ही यदि किसी के कान में दर्द रहता है और कान में बहुत तकलीफ़ होती है, दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, तो जो इसका दूध है, ये जो दूध है इसका दूध निकाल कर और गर्म करके और 2-2 बूंद कान में डालने से कान के दर्द में बहुत ही राहत मिल जाती है। तो कान के दर्द के लिए भी हम इसका दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा साथियों, यदि कान में बहरापन है, कम सुनाई देता है, तो उसके लिए 20 ग्राम इसका दूध निकालें। इसका 20 ग्राम दूध निकाल कर और उसमें सरसों का तेल मिलाएं और सरसों का तेल मिलाकर उसको गर्म करें। जब केवल सरसों का तेल रह जाए तो आप 2-2 बूंद कान में डालेंगे तो देखेंगे कान का जो बहरापन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और आपके कान को बहुत ही आराम मिलेगा और आप ठीक से सुन पाएंगे। साथियों, यदि किसी का दांत हिल रहा है, गांव के अंदर क्या होता है, या हमारे जो है डॉक्टर दूर होते हैं तो दांत में दर्द होता है, दांत निकालने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। यदि आपका दांत हिल रहा है और आप चाहते हैं कि दांत निकाल दिया जाए, तो इसका जो ये थुअर का दूध है, यानी कि इसका दूध किसी रुई में लेकर के और वहाँ पर लगा देंगे तो आपका दांत जो है अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना याद रखना कि ये दूध दूसरे दांत में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो दांत भी दूध साथ में बाहर आ जाएगा। तो साथियों, जिसका दांत हिल रहा है और दांत निकालना है, बड़ी सावधानी से उस दांत के जड़ों में यदि इसका दूध लगा देंगे तो ये दांत अपने आप बाहर आ जाएगा। बस ध्यान रखना इतना ही है कि दूसरे दांत में दूध नहीं लगे, नहीं तो दूसरा दांत बिना बुलाए ही बाहर निकल जाएगा। दूसरा साथियों, बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं आंतों के अंदर, वो बहुत ही तकलीफ़देह होते हैं और वो कई बार नहीं निकलते हैं। तो उसके लिए क्या करें कि जो सेहुड़ है, सेहुड़ की जड़ ले लें। सेहुड़ की जड़ और हींग, सेहुड़ की जड़ को पीस करके उसमें थोड़ा हींग मिलाएं और ऊपर से पेट के ऊपर जब लेप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आंतों के जो कीड़े हैं वो पूरी तरह से मरकर बाहर निकल जाएंगे। तो साथियों, ये हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ही तकलीफ़देह होती है उनको, और पेट में उनके कीड़े होते हैं आंतों में। तो जब उनकी आंतों में ऐसी कोई समस्या हो, पेट में दर्द हो, तो इसका जो सेहुड़ की जो जड़ है उसको आप लेकर आएँ और उसको पीसें और पीस कर उसमें हींग मिलाएं। हींग मिला करके और पेट के ऊपर जब लेप करेंगे तो वो देखेंगे कि सारे कीड़े मरकर अपने आप बाहर आ जाएंगे मल के द्वारा। दूसरा साथियों, यदि पेट में अफारा है और जलोदर की बीमारी रहती है, पेट में सूजन रहती है और ज़्यादा ही गैस बनती है, तो उसके लिए क्या करें, जैसे कि उधर रोगों में बताना चाहूँगा मैं आपको। तो काली मिर्च जो है थोड़ी सी ले लीजिए और काली मिर्च इसके दूध में डुबो करके सुखा लीजिए, और जब आपको ज़रूरत हो तो 1 से 2 दाने काली मिर्च के खिलाने से और देखेंगे आप कि पेट का जो गैस है पास हो जाएगा, अफारा जो है उसमें आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तो साथियों, ये 1 से 2 मिर्च ही खिलानी है। इसके दूध में मिर्च को डुबो करके और सुखा लीजिए, जब ज़रूरत पड़े तो आप आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा साथियों, यदि किन्हीं को बवासीर है और बवासीर से बहुत तकलीफ़ है उनको,
तो उसके लिए बताना चाहूँगा कि जो थुअर का दूध है, थुअर का दूध निकाल लीजिए आप, बड़े आराम से दूध निकल जाता है इसमें से। और बराबर जो है हल्दी का चूर्ण मिलाइए, और हल्दी का चूर्ण और थुअर का दूध बराबर मिला करके इसको एक अच्छी तरह से पेस्ट बनाकर पेस्ट बनाना है आपको। और पेस्ट बना करके जहाँ पर बवासीर की जो है मस्से हैं, या जो जहाँ पे बवासीर की तकलीफ़ हो रही है वहाँ पर आप लगाएंगे तो देखेंगे कि बवासीर जो है कुछ दिनों में ही शीघ्र नष्ट हो जाएगा। तो जिनको बवासीर है वो, उनके लिए बहुत अच्छी दवाई है, तो आप इसके मास इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा साथियों, यदि सूजन है तो पेशियों की सूजन पर इसका दूध लगाने से सूजन बिखर जाती है और पकती भी नहीं है। दूसरा साथियों, मैं बताना चाहूँगा, यदि त्वचा के ऊपर जो मस्से हैं, किसी के चेहरे पर मस्से हैं या कहीं और कोई कठोर फोड़ा फुंसी हो जाता है, तो इसका दूध लगाने से वो मस्से भी मिट जाते हैं और फोड़ा फुंसी भी मिट जाता है। और दूसरा साथियों, एक प्रयोग बतलाऊंगा आपको। यदि छत के ऊपर त्रिधारा का पौधा, जैसे कि ये त्रिधारा है, ये त्रिधारा नहीं है, इसमें तो कई सारी धाराएं आती हैं, ऐसे ये गोल गोल घूमती जा रही है। मैं जो त्रिधारा की बात कर रहा हूँ, जो 3 धारा होती हैं उसमें, ऐसे 3 धारा होती हैं। तो यदि जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है और वहाँ पर बिजली गिरने का डर रहता है, तो अपने छत के ऊपर गमले में त्रिधारा का ये जो सेंहुर है, इसको लगा देने से उस घर की छत पर बिजली कभी भी नहीं गिरती है। तो साथियों, आप इसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, किसी भी प्रकार के चर्म रोग होने पर कई बार रोगियों का देखा गया है कि जो सेंहुर का रस होता है उसको निकाल करके उसमें बराबर का सरसों का तेल मिला करके आप पकाएं, और जब सरसों का तेल मात्रा रह जाए तो चर्म रोगों पर इसका अप्लाई करें, और आप देखेंगे कि जो सोराइसिस तक इससे ठीक हो जाता है। यदि किसी को सोराइसिस की तकलीफ़ है तो वो भी इसका सेंहुर का दूध ला करके और सरसों के तेल में मिलाकर पका करके जब तेल मात्रा रह जाए तो अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि हर तरह का चर्म रोग जो है आपके शरीर से भाग जाएगा। तो साथियों, ये था सेंहुर के बारे में जानकारी, और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया सेंहुर के बारे में वो आपको अच्छी लगी होगी। तो साथियों, आप इसका इस्तेमाल करके और आप स्वस्थ रह सकते हैं। आपको यदि कोई बात पूछनी हो इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। साथियों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और साथियों, इसके लिए बस आज इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।